खबरों का सारथी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रक्षाबंधन के मौके पर होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम। स्वयं महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना। 20 अगस्त से घर घर जाकर मतदाता सूची की खामियां दूर करेंगे बीएलओ। विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश। रक्षाबंधन के चलते अभी से फुल ट्रेनें 100 तक पहुंची वेटिंग। घर जाने के लिए करनी पड़ेगी जद्दोजहद। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर सर्च अभियान में 3 और शव मिले। अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नौकरी का मौका। यूके SSSC की 11 विभागों में 3900 पद। पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर होगी भर्ती। UJVNL ने एक दिन में बिजली उत्पादन का बनाया रिकॉर्ड। वर्षकाल से पहले बनाई गई थी योजना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। आम खबर का रुख करते हैं तो इस बीच बड़ी खबर आपको हम बताएंगे देहरादून से, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि अब समय है कि विकसित भारत का जो सपना देखा गया है उसे 2047 तक पूरा करना है। उसके लिए हम सभी लोग मिलकर कार्य करें और देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। तो राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह ने झंडा फहराया था और उनकी ओर से अहम बातें कही गई थी। तस्वीर अभी आपको हम दिखा रहे हैं। आज 78 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर उत्तराखंडी, हर भारतीय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दें। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई, उन ज्ञात अज्ञात सेनानियों को उनके सर्वोच्च बलिदान, उनकी निष्ठा, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम नमन करें, ट्रिब्यूट पे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं,
जहां पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रामलीला मैदान में ध्वजारोहण किया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण भी किया है। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। भारत देश में हम सांस ले रहे हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये देश पिछले 10 साल में विकसित हुआ है, जिस तरीके से ये एक विश्व पावर बन के सामने आया है, मैं उनको भी नमन करता हूं और समस्त उत्तराखंड और देश के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे स्वतंत्र शहीद हैं, स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, शहीद हैं, उन सब के सपनों का भारत बनाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए जो माननीय मोदी जी का सपना है, उसमें हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है और 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको आज़ाद कराने के लिए मैं फिर से अपने स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को और शहीदों को नमन। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया है। इस मौके पर उन्होंने सीएम आवास में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई है और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों को याद किया है। सभी को बहुत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी को बधाई देता हूं और आज के इस पावन अवसर पर सैनिकों को जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको मैं निछावर करता हूँ और आपदा में जो हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के बीच के लोग उनको छोड़ के गए हैं, उन सभी के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व के अंदर भारत दुनिया का सशक्त भारत, समृद्ध भारत के रूप में आज पहचान बना रहा है। हमारे शहीदों के, हमारे बलिदानियों के, हमारे सैनिकों के एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में संगठन स्तर पर काम चल रहा है और इसकी एक प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है और इसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद ही निर्णय लिए जाने की बात भी कही गई है। धामी मंत्रिमंडल में 4 पद खाली चल रहे हैं, तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि हाईकमान से भी इस संबंध में हरी झंडी मिल चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल के साथ ही ज्यादा दायित्वों का भी बंटवारा किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में जल्द कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में संगठन स्तर पर कार्य गतिमान है। इसकी एक प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है। वहीं राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की खबरों के बीच राज्य के तमाम नेताओं के दिल्ली दौरे भी तेज हो गए हैं। आलम यह है कि राज्य के अधिकांश मंत्रियों से प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और ये सिलसिला लगातार जारी है। बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इसको लेकर होमवर्क कर लिया गया है, हाईकमान से मिलते ही अनुमति मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि वास्तव में काफी सीटें खाली है, जरूरी नहीं, उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं
वो काम आगे बढ़ रहा है। देखिए, भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। 2.5 साल मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण किए हो गया है और उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं साल भर तक, तब भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया था। आज भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिरकुटवल है और ये तय नहीं कर पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या मुख्यमंत्री ये तय नहीं कर पा रहे कि किसको मंत्री बनाएं। लंबी फहरिस्त है, वरिष्ठतम लोग हैं, कुछ को लाना चाहते हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की मर्जी का मंत्रिमंडल नहीं है। मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के ऊपर थोपा गया है और जहाँ भी देखो मुख्यमंत्री अकेले कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी दबाव में हैं। आपको बता दें कि राज्य में कैबिनेट के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार दायित्व का बंटवारा भी कर चुके हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि जल्द ही 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। पार्टी के भीतर भारी असंतोष है। इस असंतोष को कम करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। क्या लगता है 2 साल बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसका क्या फायदा भैया होगा? क्यों गलती करेंगे मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल विस्तार की? जब तक ये अंगूर पेड़ पर लटके हुए हैं तब तक सब देखे हुए हैं, और जिस दिन ये अंगूर किसी के झोली में आ जाएंगे तो फिर देखिए आप भाजपा में कितनी लठम लठ होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक आर्ट डेवलप कर दिया कि कुछ पदों को खाली रखो और भरे भी जाएंगे तो देखिएगा अब 1-2 हो सकता है इस दबाव को टालने के लिए। लेकिन अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना, और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र उस पर जो है नियुक्तियां होंगी और इससे कार्यकर्ताओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के काम करने के साथ साथ में वो विभिन्न क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नियुक्ति किए जाने के बाद सरकार को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, उनकी योग्यता का लाभ मिलेगा, और जो पार्टी में कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि कार्यकर्ताओं की क्षमताओं का, योग्यताओं का उपयोग सरकार में किया जा रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय और केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री का तर्क है कि संगठन स्तर पर प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री इस विषय में निर्णय लेंगे, इस पर सस्पेंस भी बरकरार है। वहीं नेताओं की धड़कनें लगातार गुजरते दिनों के साथ बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि एकाएक नेताओं की दिल्ली दौड़ तेज हो गई है। हालांकि सूत्रों से खबर आ रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा कर सकते हैं और हाईकमान को भी हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सीएम धामी इस संबंध में निर्णय लेते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
अगली खबर है लक्सर से, जहां पर देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया और इसी क्रम में लक्सर तहसील मुख्यालय पर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि भारत देश को आजाद कराने में जिन शहीदों की भूमिका रही है उन्हें देश कभी नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके अलावा एक हमने तहसील में प्रोग्राम हमारा बल्कि चल भी रहा है अभी, तो जिसमें हमने जो शहीद परिवार के जो वो थे उनको हमने बुलाया था, तो करीब 30 लोगों को हमने यहाँ सम्मानित भी किया है। छोटे बच्चे भी आए हैं, इनको भी हम सम्मानित करेंगे और कुछ हमारा स्पीच का भी प्रोग्राम चलेगा और मैं पुनः बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। 78वां स्वतंत्रता दिवस कोटद्वार में भी बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है। कोटद्वार में इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शहर भर में प्रभात फेरी निकाली है। इसके बाद मालवीय उद्यान में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। तिरंगा का कार्यक्रम कर रहे हैं और पिछले वर्षों में हमने देखा है लगातार लोगों में तिरंगा को लेकर घर घर विशेष अभियान चले हैं जो कि सफल भी हुए। तो हम लोग आगे प्रत्येक देशवासियों से ये अपेक्षा भी रखते हैं, हम उनसे मेरा आह्वान भी करते हैं तो ऐसे अवसरों पर तिरंगे को और लहराए जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश ऋतु बावरी ने झंडा फहराया और सलामी दी है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान उच्च न्यायालय के समस्त न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट बाराध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के समस्त अधिवक्ता भी मौजूद रहे हैं। The army people who've given their life for all of us, and that is what we have to remember, and we have to love our country the way they loved our country. That's all. That's all. देश में बहुत उत्साह है। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आशीर्वाद है कि जो आज हम बड़े उत्साह और उल्लास के साथ इस दिवस को मना रहे हैं। देश हमारी प्रगति की राह पर अग्रसर है, ये आप लोगों को सब जानकारी है। युवाओं के लिए भी तमाम तरह के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किए हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर दिशा में कार्य हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से देश प्रगति के रास्ते पे चलता रहेगा। आज़ादी 78वीं वर्षगांठ के मौके पर विकासनगर क्षेत्र में भी जगह जगह पर झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके चलते क्षेत्र के तमाम शिक्षण संस्थानों में मुख्य अतिथियों ने झंडारोहण किया है और साथ ही शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक संस्कृति की छटा भी बिखेरी गई है। तो पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसी के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिन शहीदों के द्वारा जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष से हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको बनाए रखें और उनके मूल्यों के लिए हम संघर्ष करें और आने वाली पीढ़ी इन मूल्यों को याद करते हुए अपने सपनों को पूरा करें। युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे इसमें सर? युवा पीढ़ी से यही है कि देश का भविष्य है युवा पीढ़ी, और इसी भविष्य की नींव को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो मूल्य सजे हुए थे उनको ध्यान में रखते हुए उनको अपना ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम बहुत खुश नसीब है जिन्हें हमें इस स्वतंत्रता का मालूम पता हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीदों ने, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है और अपने देश को आजाद कराया है। आज़ादी के 78वें वर्षगांठ पर बहुत 78वें
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को। और आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर असीम उत्साह आज यहाँ पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, उसका ये नतीजा है कि आज ये तिरंगामय है पूरा भारत। और हमारे क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने, पूर्व सैनिक संगठन ने बाकायदा ये तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें ये कई मीटर लंबा तिरंगा बना करके और स्वतंत्रता दिवस के और वीर बलिदानियों के, वीर सैनिकों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के और राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति एक समर्पण है, एक संकल्प लेने का काम हो रहा है। मैं सबको हृदय की गहराई से बहुत बधाई देता हूं। और उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का